या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे पाप से मुक्ति प्रदान कर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा के शैलपुत्री के रूप में 7-10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या महाकाली की पूजा भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा बिल्कुल गुप्त रहकर की जाती है। जो भक्त उपवास रखते हैं उनके उपवास का पता भी किसी को नहीं चलना चाहिए। और कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में जितना ज़्यादा आप अपनी पूजा को गुप्त रखेंगे, यहाँ तक कि अपने घर की पूजन सामग्री को भी उतना ही आपको आपकी पूजा का या व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको सुनाने वाली हूँ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुनी जाने वाली माता काली की कथा। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। आज की कथा आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। जय माता दी। जय माँ काली। महाकाल की काली, काली का अर्थ है समय और काल। काल जो सभी को अपने में निगल जाता है, भयानक अंधकार और शमशान की देवी। वेद अनुसार समय की आत्मा है, आत्मा ही समय है। माँ कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई है। काली को माता जगदम्बा की माया कहा गया है। माँ ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती रूप में ही उन्होंने 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की भगवान शिव को झांकी दिखा दी थी। शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती ने दुष्टों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया था, जिन्हें माँ काली के नाम से जाना जाता है। इनकी आराधना से मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्ग लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के धाम पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी। माँ पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुनकर माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देखकर देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली ने केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जल कर भस्म हो गए। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया
भगवान शिव शमशान में पहुंचे और वहां लेट कर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो उनसे उस रूप पर मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव जी को अपने हृदय में लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध को भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिव जी द्वारा मां काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिव जी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर मां काली ने जब शिव जी को नृत्य करते देखा तो वे भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। माता दुर्गा की 10 महाविद्याओं में माता काली को प्रथम महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। माता काली का रूप भले ही भयानक हो, भक्तों को डराने वाला हो, लेकिन माता काली अपने भक्तों की सदा रक्षा करती हैं। जो भक्त निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करता है, श्रद्धा और विश्वास के साथ गुप्त नवरात्रि के दिनों में उपवास भी रखता है, माता काली की कृपा से ऐसे भक्तों और उनके परिवार को प्राप्त होती है। माता काली का स्वभाव बहुत जल्दी रुष्ट और बहुत ही जल्दी प्रसन्न होता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माता काली की पूजा करने के लिए माता काली को गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है और माता काली को लाल रंग का फूल अर्पित किया जाता है। इसे भी माता खुशी खुशी स्वीकार करती है। जय माँ महाकाली, जय माँ शैलपुत्री। आइए अब श्रवण करते हैं माता शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा का विधान है। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थीं, अकुति, देवहूति और प्रसूति। इनमें से प्रसूति का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति से हुआ। दक्ष को 16 कन्याओं की प्राप्ति हुई। इनमें से एक थी सती, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। उनको किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने युवा अवस्था में ही अपने पिताजी के यहाँ देह का परित्याग कर दिया था। कोई महिला ससुराल में देह त्याग करे तो बात समझ आती है, उसको प्रताड़ना दी गई होगी, लेकिन पिता के घर में आत्महत्या कर ले, ये बात समझ में नहीं आती। एक बार देवताओं की बड़ी सभा लगी हुई थी। दक्ष जो सती के पिता हैं, उस सभा के सभी पति थे। दक्ष जब सभा में आए, सभी लोग उठकर खड़े हो गए। 2 लोग उठकर खड़े नहीं हुए, ये थे भगवान शंकर और ब्रह्मा जी। दक्ष ने सोचा चलो ब्रह्मा जी तो पिता हैं, वे खड़े नहीं हुए तो क्या हुआ, पर शंकर जी तो दामाद है और दामाद पुत्र के समान होता है। दक्ष ने सोचा मेरे आने पर ये खड़ा नहीं हुआ, ये कितना उदंड है। मैंने तो अपने मृग नयनी बेटी का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया, इसको तो कोई सभ्यता शिष्टाचार ही नहीं। इस तरह से दक्ष ने भगवान शिव को बहुत अपशब्द बोले और खूब गाली गलौज किया। अब प्रश्न उठता है, दक्ष की सभा में शिव जी उनके समान के लिए क्यों नहीं उठे? तो इसका उत्तर है, शिव जी का उद्देश्य दक्ष का अपमान करना नहीं था। वे तो भगवान के ध्यान में ऐसे निमग्न बैठे थे कि उनको पता ही नहीं लगा दक्ष कब आया। जब दक्ष गाली देने लगा तब उनका ध्यान टूटा। तब उन्होंने देखा दक्ष अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें गाली दे रहे हैं। यही है आत्मनिष्ठ महापुरुष की पहचान। अगर अनजाने में कोई मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो उसके परिणाम स्वरूप समाज तो कुछ न कुछ बोलेगा ही। उनके बोलने पर ही महापुरुष की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसी तरह यहाँ भी दक्ष गाली दे रहे थे। शिव जी अपने ध्यान में बैठे हुए, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं उन्हें कोई जवाब दिया। जब दक्ष ने देखा कि उनकी गाली देने के बाद भी शिव जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब उसने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, आज के बाद किसी यज्ञ में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। भगवान शिव तब भी कुछ नहीं बोले। दक्ष ऐसा श्राप देकर सभा से चले गए। उसके बाद नंदीश्वर को क्रोध आ गया। उन्होंने दक्ष को श्राप दे दिया, मेरे आराध्य को अकारण श्राप दिया,
तो इतनी देर से मैं कर रहा है। मैं शिव का ससुर हूँ, मैं सभापति हूँ। अगले जन्म में इसको बकरी का जन्म मिलेगा, फिर जीवन भर मैं करेगा। ये बात हम सबके लिए है। यदि हम ज्यादा मैं करते हैं तो अगला जन्म किसी का मिलेगा, बकरी या बकरा बनना पड़ेगा। नंदीश्वर ने दूसरा श्राप ब्राह्मणों को दे दिया। तुम लोग दक्ष जैसे दुष्ट के यहाँ यज्ञ करने आए हो। तुम्हारी विद्या केवल जीविका के लिए रह जाएगी, तुमको ज्ञान कभी नहीं होगा। अब ब्राह्मणों के गुरु भृंगु ऋषि बड़े क्रोधित हुए। वो बोले, हमने क्या किया? हमें तो अकारण ही श्राप दे दिया। उन्होंने भगवान शंकर के गणों को श्राप दे दिया। जितने भगवान शंकर के भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएंगे, न स्नान करेंगे, न ठीक से पूजा करेंगे, भांग खाएंगे और हड्डियों की माला पहनेंगे। ये सब चीजें तामसी है। आज जो हम शिव भक्त गांजा पीते हैं, शमशान की राख लपेटे हड्डियों की माला पहने दिखते हैं, वे श्राप के कारण हैं। भगवान शंकर तो एकदम सात्विक हैं। क्या वे अपने भक्तों को इन तामसिक प्रवृत्तियों के लिए अनुमति देंगे? उन्होंने अनुमति नहीं दी। ये तो भृंगु जी का श्राप लगा हुआ है। भगवान शंकर जी ने देखा सापी बढ़ रही है, अब यहाँ से चलना ठीक है। उन्होंने गणों को संभाला और कैलाश चले गए। एक दिन दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में मैं विष्णु की तो पूजा करूंगा पर शिव जी की नहीं। देवों ने उनसे कहा कि तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा, फिर भी उसने दुराग्रह से यज्ञ किया। इस तरह दक्ष ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र को निमंत्रण दिया, पर शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। हरिद्वार में कनखल नामक स्थान पर यज्ञ का आयोजन है। सारे देवता कैलाश पर्वत से होकर आ रहे हैं, तो सती और भगवान शंकर को प्रणाम करके जा रहे हैं। सती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता के घर यज्ञ है और तुम हमसे पूछ रही हो कहाँ जा रहे हो। देवता चले गए। इधर सती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। बोलने में चतुर है। कहती है, हे प्रभु, आपके ससुर के यहाँ इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है। ये भी कह सकती थी कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अर्थ दोनों के ही एक ही है, लेकिन सती कहती है आपके ससुर के यहाँ। जिसने आपका संबंध ज्यादा जुड़ जाए तो शायद चल पड़े। बोलने की चतुराई है। भगवान शिव मौन है। वे जानते हैं क्या घटना हुई है। बताने से सती को सिर्फ दुख ही होगा। सती कहती है, निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए शायद आप जाना नहीं चाहते हैं। शास्त्रों में विधान है, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। जब सती भगवान को शास्त्र का विधान बताने लग गई तो भगवान शंकर को हंसी आ गई। भगवान शंकर सोचने लग गए, सारे संसार को उपदेश मैं करता हूँ, आज ये सती मुझे शास्त्र का विधान बता रही है। शिव जी ने सती को समझाया, देवी तुम ठीक कहती हो। गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, पर यदि जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया गया हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई न कोई द्वेष है। वहां जाने से भलाई नहीं होगी। अतः मेरी सलाह है, तुमको अपने पिता के यहाँ इस समय नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, क्योंकि पता है दक्ष पुत्री है, अपनी बुद्धि और बहुत चलाती है। पता नहीं मानेगी या नहीं। सती के अंदर द्वंद्व चल रहा था। पति की याद आए तो अंदर, पिता की याद आए तो बाहर। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। ऐसे अंदर बाहर कर रही थी, फिर उनको गुस्सा आ गया। भगवान शंकर की ओर लाल लाल नेत्रों से देखते हुए बिना बताए चल पड़ी। भगवान शंकर ने गणों को आदेश दिया, तुम्हारी मालकिन जा रही हैं, तुम भी साथ में जाओ। नंदी को ले जाओ और सामान भी ले जाओ, क्योंकि ये अब लौटने वाली नहीं है। देखिए, भगवान शंकर अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए।
आपकी पत्नी आपकी बात न माने तो दुखी मत होना, सोच लेना ये तो सृष्टि की परंपरा है। ब्रह्मा जी अपने बेटों को नहीं समझा पाए, शंकर जी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए, तो आप क्यों दुखी होते हो? ये दुनिया ऐसे ही चलती है। सती चली गई, भगवान शंकर को कोई चिंता नहीं, वे ध्यान में बैठ गए। अपने पिता दक्ष के यहाँ जाकर सती ने देखा भगवान शंकर का कोई हिस्सा नहीं था। क्रोधित होकर उन्होंने अपने पिता से कहा, मूर्ख, क्या महादेव जैसे देवता दुनिया में है? सती ने कहा, दक्ष, तुमको छोड़कर इस विश्व में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो शिव का विरोधी होगा? कोई विष्णु का विरोधी हो सकता है, ब्रह्मा का विरोधी हो सकता है, पर शिव का विरोधी तो रावण भी नहीं था, कुंभकर्ण भी नहीं था, जरासंध भी नहीं था, हिरण्यकश्यपु भी नहीं था। ये सब शिव भक्त थे। शिव इतने दयालु, इतने कृपालु हैं, अपने भक्तों के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना भी ध्यान नहीं रखते। तुमने उनका विरोध किया। शास्त्रों में लिखा है, जहाँ गुरु का, भगवान का विरोध हो रहा हो तो कानों में उंगली लगाकर वहां से चले जाओ। जो सुनेगा और विरोध नहीं करेगा उसको भी पाप का भागी बनना पड़ेगा। सती कहती है, मैं तेरी जीभ में नहीं काट सकती, पर अब मैं लौटकर कैलाश नहीं जा सकती। शिव तो परम दयालु हैं, वे तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु दुष्ट दक्ष, ये शरीर तेरा दिया हुआ है। तेरे जैसे दुष्ट के दिए शरीर से मैं वहां नहीं जा सकती। वो मुझे दक्ष पुत्री कहकर बुलाएंगे तो मेरे लिए मरने के समान हो जाएगा। इसके बाद सती ने भगवान शिव का ध्यान किया और यज्ञ की उत्तरी दिशा में बैठकर यज्ञ के माध्यम से अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया। शिव जी के रुद्र यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भृंगु जी ने देवताओं को प्रकट किया, रुद्र गणों को मार मार कर भगा दिया। ये समाचार जब नारद को मिला, नारद जी ने भगवान शिव को बताया, प्रभु, सती की ये दशा हुई है। अब भगवान शिव को क्रोध आया। शिव जी को अपने अपमान पर क्रोध नहीं आया, पर आज सती का अपमान हुआ तो भयंकर क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। उसमें एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ जिसके 3 नेत्र थे, भयंकर विशाल शरीर वाला था, हाथ में त्रिशूल लिए। ये वीरभद्र भगवान थे। वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया और बोला, क्या आदेश है? शिव जी ने कहा, एक ही आदेश है, दक्ष को मार डालो, यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र जी उत्तराखंड होते हुए हरिद्वार की तक पहुंचे। अपराह्न का समय था, दोपहर के 3 बज रहे थे। यजमान लोग विश्रामशाला में थे, पंडित और देवता लोग यज्ञशाला में थे। वहां जाकर वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यज्ञशाला के डंडे उखाड़ दिए, बांसों से यजमानों की, देवताओं की, पंडितों की पिटाई की। यज्ञ में भगदड़ मच गई। वीरभद्र ने 4 लोगों को पकड़ लिया, एक तो यजमान दक्ष को, एक आचार्य भृंगु को जो यज्ञ करा रहे थे, और जो 2 देवता जो शिव के विरोधी थे, पूषा और भंग। सबसे पहले दक्षिणा आचार्य को मिली। शास्त्रों में कहा है, आचार्य को डबल दक्षिणा दी जाती है। उनके दाढ़ी और मूछ एक साथ उखाड़ दिए, क्योंकि वो अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी फटकार करके शिव जी को सजा देने के लिए इशारा कर रहे थे। और पूषा के दंत निकाल दिए, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को गाली दे रहा था, पूषा अपने बड़े बड़े दांत निकाल कर हंस रहा था। इसका अर्थ है, यदि हम अपने शरीर की किसी भी इंद्रिय का उपयोग दूसरे के अहित के लिए करेंगे तो वो अंग बेकार हो जाएगा। पूषा ने दांतों का दुरुपयोग किया। भंग देवता की आंखें निकाल ली, क्योंकि वो दक्ष को आंखों से इशारा कर रहा था, और गाली दो और गाली दो। अब वीरभद्र ने दक्ष के गले पर तलवार मार, पर वो मारा नहीं। वीरभद्र ने भगवान शिव का ध्यान किया और दक्ष की गर्दन मरोड़ कर तोड़ डाली। फिर उसके सिर को हवन कुंड में भस्म कर दिया। इस तरह से दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया।
विध्वंस इसलिए हुआ क्योंकि यज्ञ धर्म की दृष्टि से नहीं, ये तो शिव जी के अपमान के लिए था। यहाँ सीखने की बात है, यदि किसी कार्य का आरंभ गलत भाव रखकर किया जाए तो वह कार्य सफल नहीं होता। ऐसे बहुत से काम होते हैं, बाहर से दिखाई देगा जैसे धर्म का काम हो रहा है, पर उनका उद्देश्य गलत होने से वो अधर्म का काम होता है। यज्ञ विध्वंस होने के बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर शिव जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर के पिता है ब्रह्मा जी। शिव जी बोले, पिताजी आप प्रार्थना मत करिए, आप आज्ञा करिए, क्या करना है? ब्रह्मा जी ने कहा, देखो यजमान को जीवित कर दो। दक्ष यज्ञ पूरा किए बिना मर गया है। भृंगु जी की दाढ़ी मूछ अभी तक नहीं आई है, उनको दाढ़ी मूछे आ जाए ऐसी व्यवस्था कर दो। पूषा को दांत मिल जाए, भंग देवता को आंखें मिल जाए, बस हम इतना ही मांगते हैं। भगवान शिव हमेशा अपनी मस्ती में रहते हैं। बोले, अभी कर देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने एक गण को बोले, किसी बकरे का सिर काट कर ले आओ। और बकरे का सिर ही क्यों मंगाया, हाथी का, शेर का, किसी का भी मंगा लेते। भगवान शिव ने सुना था कि नंदीश्वर ने दक्ष को श्राप दिया है कि अगले जन्म में ये बकरा बनेगा। भगवान शिव ने सोचा, अगले जन्म में क्यों, इसी जन्म में बना देता हूँ। बकरे का सिर मंगाया और दक्ष के शरीर में जोड़ दिया, इसे जीवित कर दिया। दक्ष जीवित हो गया। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा याचना की। सती माता ने फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया, फिर कठिन साधना की और भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। अब उनकी बुद्धि थी, सती अब पार्वती रूप में अपना ज्यादा बुद्धि नहीं लगाती थी। वे जानती हैं जो पहले हुआ वो ज्यादा बुद्धि लगाने के कारण हुआ। हर हर महादेव। जय माता दी, जय माता पार्वती। आइए अब हम लोग श्री दुर्गा चालीसा को सुनते हैं। जय जय दुर्गे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, शिव गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे शुभ धीर से मुन न उबारा। धरे रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माहि, श्री नारायण अंग समाये। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आसा। हिंगलाज में तुम्हि भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरवी तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केरी वाहन सोह भवानी, लंगुर वीर चलत अगवानी। कर में खपर खडग विराजे, जाको देखी काल डर भाजे। होए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हे सूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जही अधमार अहि यकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम ते ही संहारा। पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुटी जाई। जोगेश्वर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर ने आचरण तब कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भाई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कि न विलंबा। मुँह को मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मुदादिक सब बिन सावे। शत्रु नाश की जय महारानी,
सुमिरऊ इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जाय जायो दया फल पाऊँ, तुम रोजस में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। अब हम लोग आरती को सुनेंगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुम्हें कौन से दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी मांगे सिंदूर विराजत, टेको मृग मद को उज्ज्वल से तू नैना। उज्ज्वल से तू नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेव, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राज, खड्ग खपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभि, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर धाती। धूम्र विलोचन नयना, निशिदिन मदमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे। मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, और बाजे डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराज, अगर कपूर बाती। सिरिमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी ये अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता पार्वती अवश्य लिखें। धन्यवाद।